जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में बौद्ध धर्म ला पूरा कर दिया जाए, तो चलो भाई क्लास ला चालू करे जाए। ठीक, टाइटल बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ला राजगृह आमंत्रित करे जाते हैं। राजगृह में ये जगह के नाम हरे, और राजगृह में जो राजा है उस राजा के नाम बिंबिसार। बिंबिसार आमंत्रित करते गौतम बुद्ध ला। ओकर बाद बिंबिसार एक विहार दान में देते गौतम बुद्ध ला। उस विहार के नाम है वेणुवन। वेणुवन विहार, ये विहार ला दान करते बिंबिसार। एला हम ऐसे पढ़ सकथन, ब से बिंबिसार और एला ब बोल दिया जाए तो बेनुवन अगर बोलबो तो बिंबिसार दान करे है, ऐसे याद हो जाही हमला। यही आधार पे गौतम बुद्ध ला आमंत्रित करे जाते वैशाली में। लिच्छवी मन आमंत्रित करते, लिच्छवी मन आमंत्रित करते, और लिच्छवी मन कहाँ रहत रहा है? वैशाली में रहे मन। तो अब वैशाली में जाते बुद्ध जी तब लिच्छवी मन एक विहार दान करते, और उस विहार के नाम है कुटाग्र शाला विहार। ये विहार ला लिच्छवी मन बुद्ध जी ला दान करते। वैशाली है जगह के नाम हरे, इस जगह में कौन रहा है? लिच्छवी मन रहा है। ठीक, यही वैशाली में आनंद आनंद प्रिय शिष्य हरे बुद्ध जी के। तो आनंद बोलते कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में महिला मन ला भी प्रवेश दिए जाए, ऐसे अपन प्रस्ताव रखते गौतम बुद्ध के पास। तो एकर प्रस्ताव ला, एकर विचार ला स्वीकार करे जाते, और फिर गौतम बुद्ध बोलते कि अब महिला मन भी बौद्ध संघ में शामिल हो जाही। तो यही आधार पे प्रजापति गौतमी प्रथम महिला होते। प्रजापति गौतमी ये हो गए प्रथम महिला, जे बौद्ध संघ में शामिल होइस। और ये मौसी हरे गौतम बुद्ध जी के, यही पालन पोषण करे है गौतम बुद्ध के, और यही प्रथम महिला हो गए जे बौद्ध संघ में शामिल होते। वैशाली में ही, वैशाली जगह में ही एक गणिका रहा है। गणिका, गणिका मतलब नृत्य करने वाली, ओकर नाम आम्रपाली। आम्रपाली एक विहार दान करते बुद्ध जी ला। इस विहार के नाम आम्रपाली विहार। ठीक, एक बौद्ध भिक्षु के नाम भारद्वाज, पिंडौला भारद्वाज। पिंडौला भारद्वाज के प्रभाव से कौशाम्बी के एक राजा रहे। कौशाम्बी के राजा उदायन, ये बौद्ध धर्म ला स्वीकार करते। काकर प्रभाव में?
पिंडौला भारद्वाज के प्रभाव में। ये कौन हरे? बौद्ध संघ के भिक्षु वर्ग हरे। ओकर बाद उदाइन भी एक विहार दान करथे भारद्वाज ला, विहार दान करथे। इस विहार के नाम घोषित राम विहार हरे। ठीक, अब कुछ चर्चा कर लेथन गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य मन के नाम, शिष्या मन के नाम, एला थोड़ा चर्चा करे जाए। शिष्य शिष्या, तो शासक वर्ग के नाम ला तो जानना एकदम जरूरी है। यहाँ से प्रश्न कई बार आते। एला इस प्रकार से हम याद रख सकथन, ए बी यूपी। ए से हो जाही अजात शत्रु, बी से हो जाही बिंबिसार, यू से उदाइन और पी से प्रसेनजीत। तो ये शासक वर्ग हरे, शासक मन के नाम हरे, जे ह शिष्य हरे गौतम बुद्ध के। साथ ही बिंबिसार के पत्नी के नाम क्षेमा और प्रसेनजीत के पत्नी के नाम मल्लिका। यहू मन ह शिष्या बनथे बुद्ध जी के। एक शिष्या के नाम अभी और देखे हन, ये मन ह शिष्या हरे। साथ ही आम्रपाली, एकर चर्चा भी करे हन, जे गणिका रथे, नृत्य करने वाली वैशाली के गणिका आम्रपाली, यहू है शिष्य हरे बुद्ध जी के। एक शिष्य के नाम आनंद, जे है ओकर प्रमुख शिष्य हरे, प्रिय शिष्य हरे। आनंद है गौतम बुद्ध जी के निजी परिचारक भी रथे। निजी परिचारक के काम करे कौन है? आनंद है और प्रमुख शिष्य हरे। एकरे कहे के आधार पे बौद्ध संघ में महिला मन ला प्रवेश दिए जाते और प्रजापति गौतमी है प्रथम महिला होते जे बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में शामिल होते, प्रवेश करते। ठीक, एक शिष्य के नाम है जीवक। जीवक है चिकित्सक रथे या वैद्य रथे, वैद्य, राजवैद्य। राजवैद्य के नाम जीवक, चिकित्सक हरे है। कते राजा के आश्रय में यह रहा है? तो बिंबिसार, बिंबिसार के राजाश्रय में ये चिकित्सक रहे और यहू है शिष्य बनते गौतम बुद्ध जी के। ठीक, एक डाकू के नाम पढ़े जा चुके हैं, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल डाकू, एकर चर्चा करेगे है क्लास में। यहू है शिष्य बनते। एक शिष्य के नाम है चुंद। चुंद ये है कर्मकार रथे, कर्मकार। तो ये कुछ प्रमुख शिष्य और शिष्या के नाम गौतम बुद्ध जी के। ठीक, बात आगे बढ़ाथन। वर्षा काल के जिक्र कर दिया जाए कि ज्ञान प्राप्ति हो इस गौतम बुद्ध जी ला। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद अपन पहला वर्षा काल, अपन अंतिम वर्षा काल और सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ कहाँ पर व्यतीत करीस, एकर चर्चा कर दिया जाए। प्रथम वर्षा काल, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्षा काल के जिक्र होते। तो प्रथम वर्षा काल कहाँ व्यतीत करीस? तो सारनाथ में।
अंतिम वर्षा काल कहाँ व्यतीत करीस? तो वैशाली में। और सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत करीस? तो श्रावस्ती जगह में व्यतीत करीस गौतम बुद्ध जी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिरत्न। जैन धर्म में भी त्रिरत्न देखे हैं, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। नाम से स्पष्ट है, त्रि मतलब तीन, तीन ठन हो ही। तो पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये तीनों ला त्रिरत्न बोले जाते बौद्ध धर्म में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वर्षा काल देखें त्रिरत्न। एक चर्चा करथन वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म में एक शाखा तैयार होते वज्रयान शाखा। ये में मतलब ये का चीज से संबंधित है? तो तंत्र मंत्र से संबंधित है। तंत्र मंत्र से, मांस मदिरा से संबंधित है। वज्रयान शाखा में एक देवी माँ के पूजा करे, ओकर नाम है तारा देवी। वज्रयान शाखा में कौन सा देवी के पूजा पाठ? तारा देवी के। साथ ही अलौकिक पुरुष के रूप में गौतम बुद्ध ला यहाँ पर स्वीकारेगी। वज्रयान शाखा में कौन सा देवी पूजा होए? तो तारा देवी के। और गौतम बुद्ध जी ला किस रूप में स्वीकारेगी? तो अलौकिक पुरुष के रूप में। अलौकिक पुरुष के रूप में स्वीकारेगी बुद्ध जी ला। ओके। बात करथन अपन अंतिम समय में गौतम बुद्ध जी हा कहाँ जाते? तो पावा में जाते। पावा जगह के नाम हरे। पावा में काकर घर जाते? चुंद के घर जाते। चुंद कौन हरे? शिष्य हरे। एकरे घर में भोजन करते गौतम बुद्ध जी हा और बीमार हो जाते, अतिसार से पीड़ित हो जाते, बीमार हो जाते। भोजन में का खाए रहते? तो शुकर मादव। शुकर मादव वही ला बोले जाते कुकुर मुत्ता के सब्जी। तो वो चीज ला खाए से गौतम बुद्ध जी हा बीमार पड़ जाते और वही बीमार हालत में ही पावा से प्रवेश करते कुशीनारा। यही ला कुशीनगर भी बोले जाते। कुशीनगर में कौन मन रहा है? मल्ल मन रहा है। मल्ल मन। जिस प्रकार वैशाली में कौन रहा है? लिच्छवी मन। उसने कुशीनारा या कुशीनगर में कौन रहा है? मल्ल मन रहा है। तो पावा से बीमार हालत में कुशीनारा आते और यहीं पर अंतिम उपदेश देते। अंतिम उपदेश दिए जाते और कौन ला देते? तो ओकर नाम है सुभद्र। सुभद्र ला अंतिम उपदेश दिए जाते और ओकर बाद उपदेश के पश्चात 80 वर्ष के उम्र में मृत्यु हो जाते गौतम बुद्ध जी के। यही घटना ला, मृत्यु के घटना ला महापरिनिर्वाण बोले जाते। महापरिनिर्वाण इस घटना ला बोले जाते। ठीक। बात करते हैं अंतिम वंश, राजवंश। जे बौद्ध धर्म ला स्वीकारिस और बोला आश्रय देश अर्थात अधिक से अधिक होकर प्रचार प्रसार करिस। तो उस राजवंश के नाम है पाल वंश। पाल वंश ही है
अंतिम रूप से पालिस बौद्ध धर्म ला ऐसे बोले जाए तो याद हो जाए। और इस पाल वंश में जो राजा है मुख्य रूप से ओकर नाम है धर्मपाल। धर्मपाल एक विश्वविद्यालय बनवा थे, कहाँ पर? बिहार में। और ये विश्वविद्यालय के नाम है, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते कि अंतिम राजवंश पाल वंश हरे, जे बौद्ध धर्म ला स्वीकारिस और ओकर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी करिस। ये में प्रमुख राजा के नाम धर्मपाल, जे एक विश्वविद्यालय बनवा थे। कहाँ बनवा थे? तो बिहार में बनवा थे। और वो विश्वविद्यालय के नाम विक्रमशिला, यहू प्रश्न पूछे जाते। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में धर्मपाल के द्वारा बनाई गई। ठीक, चर्चा आगे बढ़ाया जाए कि किस हिसाब से या कौन सा वो कारण रहीस जेकर से बौद्ध धर्म के पतन होते। तो बौद्ध धर्म के पतन, तो बौद्ध धर्म के पतन के का कारण? पहला तो बोले जा सकते हैं कि आश्रय प्राप्त नहीं होइस, आश्रय प्राप्त नहीं होइस मतलब राजा मन के आश्रय प्राप्त नहीं होइस, राजाश्रय प्राप्त नहीं होइस, तेकर कारण प्रचार प्रसार नहीं होइस, और प्रचार प्रसार नहीं होइस तो अंततः पतन हो गए बौद्ध धर्म के। एक कारण ये भी बोले जा सकते कि संस्कृत भाषा ला एमन अंतिम रूप में अपना थे। शुरुआत में इकर साहित्य में संस्कृत भाषा के प्रयोग नहीं होते रही से, जन भाषा के प्रयोग होते ही से, सामान्य भाषा के प्रयोग होते ही से, लेकिन बाद में संस्कृत भाषा ला अपनाइस बौद्ध संघ वाला मन है। और यहू ला कहीं न कहीं कारक माने जाते पतन के। काबर संस्कृत भाषा ला हर आदमी नहीं समझ पाए, तो नहीं समझाते तो फिर कते डाहन ले फिर वो बौद्ध धर्म ला स्वीकार ही। तो ये एक कारण रही से। और कारण बोले जा सकते कि कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के संघ में फूट देखे बर मिलिस। भिक्षु भिक्षुणी वर्ग में आपस में फूट, यहू एक ठन कारण बना थे पतन के। एक और कारण बोले जा सकते तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण मतलब तुर्कमन के आक्रमण, ये एक प्रमुख कारण है। तुर्की आक्रमण भी बौद्ध धर्म के पतन के कारण हरे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म कंप्लीट होते। लेकिन कुछ चर्चा और करे जाए जैन धर्म वर्सेस बौद्ध धर्म, तब ज़्यादा समझ में आई कि वो कार्य ही से और ये कार्य ही से, तो एक साथ दोनों पहलू देख लिया जाए, जैन धर्म वर्सेस बौद्ध धर्म। और ये में समानता पहले देख लेते हैं कि दोनों में का समानता रही से, ओकर बाद दोनों में का अंतर, का असमानता, उल देख लेते हैं। फिर ये कंप्लीट हो जाए बौद्ध धर्म है। ओके, तो बौद्ध धर्म वर्सेस जैन धर्म। बात कर लेते हैं पहली समानता। का समानता दोनों धर्म में? तो पहला चीज तो ये है कि दोनों ईश्वर ला नहीं माने, अनिश्वरवादी।
दोनों 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 हाँ ब्राह्मण विरोधी हरे। कर्मला अधिक से अधिक महत्व देते, दोनों दोनों धर्म हैं। पुनर्जन्म ल स्वीकार थे, दोनों हैं। साथ ही दोनों धर्म यह भी बोलते कि सांसारिक माया मोह में नहीं पड़े रहना है, मतलब निवृत्ति मार्गी है रे दोनों धर्म हैं। ओके, ये कुछ प्रमुख समानता है। एक समानता ये भी बोल सकते हैं कि साहित्य में दोनों धर्म हैं प्रारंभ में जन भाषा ला अपनाइस, मतलब लोकल जो लैंग्वेज है वो ला अपनाइस, लेकिन बाद में संस्कृत ला अपनाते, दोनों हैं। तो ये कुछ प्रमुख समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। असमानता देखा जाए या भिन्नता कि का अलग थलग है दोनों में, तो ये में हम बोल सकते हैं कि जैन धर्म प्राचीन हरे, पुराना धर्म हरे है। यहाँ पर थोड़ा सा गौर ये फरमाना है कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी के बारे में नहीं बोले जाते कि कौन पहली इस धरा पर, ऐसे नहीं बोले जाते। धर्म के बारे में बोले जाते, व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोले जाते, धर्म के बारे में बोले जाते कि कते धर्म पुराना हरे। तो जैन धर्म पुराना हरे। आप मतलब याद हो ही जैन धर्म कतना प्राचीन हरे, तो बोले गेरी से कि ये ऋग्वैदिक काल में भी एकर चर्चा है। जैन धर्म की चर्चा ऋग्वैदिक काल में भी है, मतलब ऋग्वैदिक कालीन हरे जैन धर्म जैन धर्म पुराना हरे, बौद्ध धर्म ओकर बाद के हरे। तो ये एक अंतर है, एक पुराना हरे, एक नया हरे। जैन धर्म प्राचीन हरे। साथ ही जैन धर्म अत्यधिक अहिंसा पर बल देते, अपरिग्रह पर बल देते, काया क्लेश पर बल देते, अत्यधिक अहिंसा पर बल देते। अत्यधिक मतलब एक को कन हिंसा नहीं होना चाहिए, जान सुन के भी और न जानते हुए भी, ठीक है। अपरिग्रह क्लास में बता दिए गए हैं कि ये कहा रे धन के संचय नहीं करना है, ये बोलते हैं। अपरिग्रह के मतलब धन के संचय नहीं। तो इस चीज पर बहुत ज्यादा बल देते जैन धर्म कि हिंसा नहीं होना चाहिए, मतलब अहिंसा पर फोकस किया जाए, अपरिग्रह पर फोकस किया जाए। साथ ही काया क्लेश मतलब शरीर के पीड़ा, यहाँ पर भी बल देते जैन धर्म। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी हरे, बीच के राह चुने वाला। मतलब बौद्ध धर्म ये बोलते कि वीणा के तारला इतना टाइट भी मत कर कि वो टूट जाए, और उतना ढीला भी मत छोड़ कि सूर्य न निकल पाए। तो मध्यम मार्गी में जीना चाहते बौद्ध धर्म, ठीक। तो ये एक भिन्नता है। और बोले जा सकते कि जैन धर्म आत्मा ला स्वीकार थे, मतलब आत्मवादी हरे। साथ ही साथ अत्यधिक आत्मवादी हरे। कैसे? जैन धर्म बोले हैं, ये लोग पढ़े जा चुके हैं कि प्रत्येक जितना वस्तु है इस संसार में उतनी आत्मा है, हर वस्तु में आत्मा। कौन बोलते? जैन धर्म बोलते। और बौद्ध धर्म आत्मा ला नहीं माने। बौद्ध धर्म न तो आत्मा ला मानते और न ही ईश्वर ला मानते। तो जैन धर्म आत्मा ला स्वीकार थे और ये बोलते कि जितना इस संसार में वस्तु है उतना ही आत्मा है।
आत्मवादी हरे जैन धर्म है, और बौद्ध धर्म आत्माला नहीं माने, मतलब आत्मवादी नो है। ये एक भिन्नता है। और बोले जा सकते कि जैन धर्म नग्न अवस्था स्वीकार थे, नग्न अवस्था स्वीकार थे, और एकर घोर विरोधी है बौद्ध धर्म। नग्नता नहीं होना चाहिए ऐसे बोलते हैं। मतलब यहाँ पर निर्वस्त्र के बात होते हैं, तो निर्वस्त्र की चर्चा कहाँ पर? जैन धर्म में। ओला स्वीकार थे जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म घोर विरोधी, नग्नता के विरोधी है। बौद्ध धर्म नग्नता नहीं होना चाहिए, वस्त्र धारण जरूरी है, ऐसे बोलते हैं बौद्ध धर्म। ठीक, तो ये कुछ समानता है और कुछ असमानता है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। तो ये चर्चा करना जरूरी है, ताकि हम ये समझ पान कि अंतिम निष्कर्ष कहाँ मिलते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म से। तो इस प्रकार से अब जैन धर्म तो कंप्लीट हो ही गया है, बौद्ध धर्म भी आज कंप्लीट होते हैं। अब अगला जो टॉपिक रही, अगला वीडियो में देखे जाए। तब तक के लिए जय हिंद।